नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे 9 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई हिंदी के बारे में, जो कि पहले पेपर में पूछी गई थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 तारीख के सेकंड शिफ्ट में जो हिंदी पूछी गई थी आपकी पटवारी में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कहाँ से प्रश्न आए थे और किस प्रकार के प्रश्न आए थे, उत्तर सहायता में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज लगानी है एमपी पटवारी की और आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अभी से पटवारी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, परीक्षा ऐप के स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई गई है और उसमें अगर जो उसका प्राइस है उसमें आपको 50% का ऑफ चाहिए, तो आप कूपन कोड यूज कीजिएगा APN 50। और भी बहुत सी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज है, लेकिन यहाँ पर मैं पटवारी की बता रहा हूँ। पटवारी की आप परीक्षा ऐप पर एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर परीक्षा ऐप का आपको लोगो दिख जाएगा। परीक्षा ऐप पर 50% का डिस्काउंट के लिए आपको APN 50 कोड का यूज करना है, जिससे आपको 50% की छूट मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न आया था वर्णमाला से कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर कई लोगों को मालूम भी होगा, कई लोगों को नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जिनने पढ़ा होगा उन्हें मालूम है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। और कौन कौन से भेद हैं तो यहाँ पर आपको बता दें। यहाँ पर सबसे पहला आता है आपका तत्सम, दूसरा आता है इसी के अंतर्गत कौन सा, तद्भव, इसके बाद आता है आपका देशज, इसके बाद आता है आपका विदेशज और इसके बाद आता है आपका संकर। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, 5 बता दिए हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना बताएंगे। अगर विस्तार से जानना है तो अगली वीडियो लेके आएंगे थ्योरी वाले, उसमें देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका तत्सम शब्द नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, धृत, चूर्ण, चंचू या फिर कोड़। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द नहीं है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोड़, जो कि तत्सम शब्द आपका नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? काजू नहीं है, काजू, कारतूस, ज़मीन और पेट। तो यहाँ पर आपको बता दें कि काजू, कारतूस और ज़मीन ये तीनों विदेशी शब्द हैं, लेकिन जो पेट है वो देशज शब्द है। देशज का मतलब होता है जो देश में ही बने हैं या उत्पत्ति जिनकी देश में ही हुई है। तो पेट एक देशज शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका ऊंचे ऊंचे। जो ये शब्द लिखे हैं ऊंचे ऊंचे शब्द किसका उदाहरण है? पुनरुक्त शब्द का, पर्याय शब्द का, विशेषण शब्द का या फिर सार्थक निरर्थक शब्द का। तो जो ऊंचे ऊंचे हैं 2 बार आया है, तो पुनरुक्त यानी दोबारा यूज हुआ है। तो यहाँ पर पुनरुक्त शब्द का उदाहरण है कौन सा, ऊंचे ऊंचे। अगर विशेषता बताता पहला दूसरे की तो विशेषण हो जाता, और अगर एक से होते तो पर्याय होता, और सार्थक पहला सार्थक होता, दूसरा जैसे पानी, बानी, तो ये सार्थक निरर्थक हो जाते। लेकिन यहाँ पर ऊंचे ऊंचे हैं, मतलब दोनों शब्द एक समान हैं, तो पुनरुक्त शब्द इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुनरुक्त शब्द। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? समूह के पर्यायवाची को क्या बोला जाता है? बागीच, बारिश, वृंद या फिर चारू। तो यहाँ पर आपको बता दें जो समूह का पर्यायवाची है वो कौन सा है? वृंद को भी समूह बोला जाता है। पक्षियों के वृंद या समूह होते हैं। तो यहाँ पर समूह का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वृंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न 2017 पटवारी परीक्षा की 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है। पेपर था 9 तारीख 12वां महीना 2017 में, सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। जो पृथ्वी से संबद्ध है के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाएगा? देखिए, जो पृथ्वी से संबंधित है उसको क्या बोलेंगे? पृथ्वी, पार्थिव, पृथक या पृथ्वा। तो जो पृथ्वी से संबद्ध है उसको बोला जाता है क्या? पार्थिव। क्या बोला जाता है? पार्थिव। जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है उसको बोला जाता है पार्थिव, या जो पृथ्वी से संबद्ध है उसको बोला जाता है पार्थिव। प्रश्न क्रमांक अगले की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है आपका चयन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो चयन शब्द का संधि विच्छेद आपको बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसलिए इसमें टाइम नहीं ले रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 चे धन अन। यहाँ पर ए और आ मिल रहा है, कौन सी संधि बनेगी और बन क्या रहा है, अय बन रहा है। कौन सी संधि आएगी यहाँ पर, अयादि सुर संधि आएगी। ए और अय, एक ए के बाद अगर असमान सुर हो तो ए अय में बदल जाता है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, आपकी अयादि सुर संधि है। तो आपका बन जाएगा चे से, आपका इस प्रकार से बनेगा, जैसे चे है आपका तो चे धन अन, तो ए के बाद आ है, तो ए के बाद आ होने के कारण आपका क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। तो आपका चा बचा आधा, तो चा हो गया आपका पूरा और या आपका आधा है, ए वाला आ मिला तो ए हो गया पूरा और ना जाऊँ कहता हूँ, इस प्रकार से आपका बन जाएगा चयन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सफलता का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो सफल का विलोम शब्द आपको बताना है, सफल का विलोम कौन सा है, सफलता, विपक, विकल या विफल। तो सफल का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विफल। बिल्कुल आसान प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी बिल्कुल आसान है। कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, कुपात्र, त्रिशंकु, निरंकुश, निरख। अगर ये गलत हो गया तो फिर तो पढ़ना ही छोड़ दो भाई लोग। तो यहाँ पर कु उपसर्ग आपको पता है कहाँ लगता है, शब्द के पहले लगता है उपसर्ग और शब्द के लास्ट में लगता है प्रत्यय। तो उपसर्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कु उपसर्ग किस में लगा है, कुपात्र में, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चरण कमल में कौन सा समास है, चरण कमल में तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। बताइए कौन सा होगा। जो प्रश्न अच्छे हैं उनमें भी हम टाइम थोड़ा सा लेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर चरण कमल में आपका कौन सा समास है, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कान खोलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। कान खोलना मुहावरे का अर्थ क्या है, मुहावरा कान खोलना, कान से सुनाई देना, सावधान करना, कान साफ करना या कान को खुला छोड़ना। तो कान खोलना मुहावरे का अर्थ है सावधान करना। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो कहते हैं कान खोल कर सुन लो, है ना, तो सावधान किया जाता है उसको, कान खोल कर सुन लो। तो कान खोलना मुहावरे का अर्थ है सावधान करना। प्रश्न क्रमांक 13 है, उद्धृत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। उद्धृत, 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 कौन सा होगा। तो उद्धृत जो है उसका शुद्ध रूप आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्धृत। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक से देख लीजिए। उद्धृत का शुद्ध रूप होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उद्धृत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर रस से उदाहरण दिया गया है एक। उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कौन से रस का उदाहरण है, रौद्र रस का, करुण का, वात्सल्य का या फिर भयानक रस का। उस क्रोध के मारे तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका रौद्र रस। कौन सा रस, रौद्र रस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती हैं, मैं कौन सा। अगला प्रश्न है आपका, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती हैं, मैं कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर यमक अलंकार। तो यहाँ पर आपको डाउट होगा श्लेष और यमक में, ये दोनों तो नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका यमक अलंकार। यहाँ पर अलग अलग उदाहरण हैं, जैसे कि एक मीराबाई की बात हो रही है कि 3 बेर खाती थी, मतलब वो 3 टाइम का खाना खाती थी, लेकिन अब 3 फल, बेर एक फल होता है लेकिन सिर्फ अब 3 फल ही खा रही हैं, वो भी किसके, बेर के। तो यहाँ पर जो 2 शब्द हैं अलग अलग हैं और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ से स्थिति में आपका यमक अलंकार होता है कि जब शब्द अलग अलग बार लिखा हो और अलग अलग अर्थ निकले तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। लेकिन जब शब्द एक ही बार लिखा हो और उसका अलग अलग अर्थ निकले, एक ही बार लिखा हो और उसका अलग अलग अर्थ निकले, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता। जैसे कि एक उदाहरण है, आपको याद आ रहा है, मैं बता दूं कि चरण धरत चिंता करत फिर चितवत कहूँ चहूँ और,
सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि, व्यभिचारी, चोर। तो सुवर्ण के 3 अर्थ निकलते हैं, एक कवि के प्रयोज्य में, एक व्यभिचारी के और एक चोर के अर्थ में। तो यहाँ पर जो श्लेष अलंकार है वो एक ही अर्थ के जब 3 अधिक अर्थ निकले तो वहाँ पर श्लेष, और जब अलग अलग लिखा हो शब्द, एक ही शब्द अलग अलग लिखा हो और प्रत्येक बार अलग अर्थ निकले तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और उपमा की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार, और रूपक तो आप जानते ही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए शब्दों के क्रम से सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनिए। आपको क्या करना है, इनके पर्यायवाची छांटने हैं। पहले में कपड़े का हो, दूसरे में घर का, तीसरे में पुत्री का और चौथे में मयूर का। तो आपको बताना है कौन से हैं। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो कपड़ा यानी चीर, खीर तो होता नहीं, ये निकल गया। अयन नहीं होता, निकल गया। अंबर नहीं होता, निकल गया। चीर, ये आ गया। घर, निकेत, सही है। पुत्री, दुहिता, सही है। मयूर, केकी, सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कपड़ा, घर, पुत्री और मयूर के क्रम से जो पर्यायवाची हैं वो आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिल जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। और मुहावरा है आपका इतिश्री करना। इतिश्री करना तो कार्य समाप्त करना, कार्य प्रारंभ करना, कार्य देर में होना या कार्य के लिए तैयार होना। तो एक मुहावरा और आपने सुना होगा, श्री गणेशाय करना, तो उसका अर्थ होता है कार्य प्रारंभ करना। लेकिन यहाँ पर है इतिश्री करना, तो इतिश्री करने का अर्थ होता है कि कार्य को समाप्त करना। क्या करना? कार्य को समाप्त करना। इतिश्री का अर्थ होता है कार्य को समाप्त करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कर के अभिषेक पयोध है बलिहारी ऐसे देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। यह निम्न में से क्या है? गीत का है, हरिगीत का है, उल्लाला है या फिर रोला है? तो यहाँ पर जो आपको पंक्तियाँ मिली हैं ये किसकी हैं? तो ये आपकी हैं उल्लाला की। किसकी हैं? उल्लाला की। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि कर के अभिषेक पयोध है बलिहारी ऐसे देश की, हे मातृभूमि तू सत्य है सगुन मूर्ति सर्वेश की। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? उल्लाला की हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विनिमय शब्द निम्नलिखित में से किस विषय की शब्दावली है? विनिमय शब्द यानी लेन देन किस में होता है? जीव विज्ञान में, वाणिज्य में, भौतिक में या फिर मानविकी में? तो आपको पता है जो विनिमय होता है या लेन देन होता है वो किस में होता है? वाणिज्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यथामति में किस समास का उदाहरण है? जो यथामति शब्द है वो किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव समास का, तत्पुरुष समास का, कर्मधारय समास का या फिर द्वंद्व समास का? तो शुरू में इसके क्या है? अव्यय या उपसर्ग है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा आपका? अव्ययीभाव समास। तो ये थे आपके 20 प्रश्न जो कि पूछे गए थे 9 तारीख की 2 शिफ्ट में पटवारी परीक्षा 2017 में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आप एक बार डेमो लेके ज़रूर देखिएगा। परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट आपको फ्री उपलब्ध होगा, वहाँ पर परीक्षा ऐप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाउनलोड कीजिए और डेमो ज़रूर दीजिएगा MP पटवारी का। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।